ये तो सदन को गुमराह करना हुआ महोदय। इस उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं हूं। और महोदय वेतन संरचना की बात कही गई है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उस दिन उन्होंने कहा इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं महोदय, मैं कहना चाहता हूं अभी भी राज्य में मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री गंभीरता से सुन लें। वहां प्रबंधकीय नीति के तरह ही नियुक्त होते हैं, उसी के आधार पर नियुक्ति होती है और उनको वेतनमान मिलता है। क्यों नहीं इनको वेतन संरचना दिया जा सकता है? जो भी नियत वेतन संरचना हो, नियत वेतन हो, लेकिन इनको दिया जाए। महोदय, इनके साथ न्याय के साथ विकास की यात्रा में ये छूट गए हैं, ये वंचित रह गए हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। महोदय, इसको देखना जरूरी है। हाँ सुनिए मंत्री जी। सबसे तो पहले हम सदन को भी और माननीय सदस्य संजीव जी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सदन में जो भी मंत्री उपस्थित रहते हैं वो हमेशा गंभीर रहते हैं। आप किसी मंत्री को गंभीर रहने के लिए कह रहे हैं, मंत्री सरकार हमेशा गंभीर रहती है। आप अपनी बातों को कहते हैं और सरकार सुनती है। जैसे आपको अपनी बात कहने का अधिकार है सदस्य के रूप में, किसी खास वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का। तो आप कहते हैं तो सरकार जो उचित समझती है सो कहती है। और उस दिन जो मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो मैंने कहा था उससे कोई वापस लेने की बात नहीं है। और जो वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक हैं उनके प्रति जो हमदर्दी, जो उदार चरित्र हम लोगों की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने दिखाया है महोदय, वो आज तक कभी नहीं दिखाया गया था। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था। इसमें हमने कौन सी गलत बात कही थी जो संजीव जी को लग गया कि मंत्री को गंभीरता से सुननी चाहिए। हम संजीव जी पूरी गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं कि और उतना ही गंभीरता से समझ के सोच के बोल रहे हैं कि वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक से सरकार की पूरी हमदर्दी है और इसीलिए उसको अनुदान आधारित किया गया है और वो भी अनुदान सिर्फ शिक्षकों के लिए है। ये सब महोदय, ये सब बात समझनी चाहिए। ये बीच में किसी के आपको अनावश्यक किसी की गंभीरता पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, वरना आपकी गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक ठीक, एक आदमी बोलिए कम शब्दों में तो आप लोग रख ही नहीं सकते। कम शब्दों में देखिए सभापति महोदय, मैं आसन को केवल याद दिलाना चाहता। आप ही के कक्ष में अक्टूबर में बैठक हुई और इसी सदन में सवाल था। मंत्री जी ने स्वीकार किया था, आप नियमन दिए थे कि इसकी हर बार ऐसे सवाल आते हैं, 7-7, 8-8 साल के अनुदान बकाए हैं, इसकी समीक्षा में मीटिंग हो तो उसमें नियमन कैसा होता है? दो मिनट सर, आपने नियमन दिया, आपके कक्ष में बैठक हुई। मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि हम विनियोग के माध्यम से हम पूरे 7 वर्ष के अनुदान की राशि का हम उपाय करते हैं और भुगतान करेंगे, एकमुश्त भुगतान करेंगे। हम तो है और कमेटी भी बनाएंगे, इसी सदन में स्वीकार किए थे। हम केवल यही चाहते हैं सभापति महोदय, वेतन संरचना तलाशने के लिए कमेटी भी बनेगी, ये भी हुआ था। लोग मंत्री जी को बोलने का कुछ मौका दीजिएगा। हम लोग नारे चले जा रहे हैं महोदय। नहीं मर गए हैं वहां के शिक्षक महोदय, होगी ही नहीं। ठीक है बैठ। और सभापति महोदय, माननीय निवर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा इसी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है वित्त रहित। 2008 में इनका अनुदान निर्धारित हुआ। अब तो दो बार सभी कर्मियों का, देश के सभी कर्मियों का वेतन पुरीक्षण हुआ। महंगाई इतनी बढ़ी, आज वही राशि मिल रही है, वह भी समय पर नहीं मिल रहा है। तो ये कौन सी संवेदन? मंत्री जी को बोलने दीजिए ना, मंत्री जी को बोलने दीजिए।
था, आश्वासन दिया था हम लोगों को, पिछले सदन में यह आश्वासन दिया था कि वेतन संरचना का एक हम उसका कमेटी बना लेते हैं और उस पर हम जांच करते हैं कि कैसे वेतन संरचना दिया बात आ चुकी है। तो ये बात तो आ चुकी है। हम केवल इतना याद देना चाहते हैं। दूसरी बात, मंत्री महोदय, असल तो शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे, हाँ। लेकिन मेरे कहने का ये कदापि है कि हम लोगों को शिक्षकों का जो बकाया राशि है उसको देने में सरकार खुद चिंतित है और वो राशि हम कैसे जल्द से जल्द भुगतान कर देंगे इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे। और इन्होंने कहा कि आपने कहा था कि 2008 में, तो आप बता दीजिए 8 के पहले कौन दे रहा था, आप बताइए। हमने कहा, हमने सबसे पहले कहा, और महोदय हमने जो कहा वो सच है कि हम लोगों से पहले किन्हीं ने इनको सरकार के तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, और दिया था तब बता दीजिए किसने दिया था। सभापति महोदय, आजादी के बाद इस राज्य में सरकार ने कोई शिक्षण संस्थान नहीं खोले, समाज के समाज सेवियों और शिक्षा प्रेमियों ने खोला, और इसी सरकार ने, पूर्व की सरकार बात किया जाए ना माननीय मंत्री महोदय से। अब नहीं, माननीय मंत्री महोदय, किया। अब बचिए, कुछ नहीं आएगा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अपनी बातों को कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं, और ये कहना कि संवेदनशील नहीं, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा। इसी सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी आवाज कहा था कि जो प्रबंधन समिति है उसमें कुछ उसमें जो संशोधन हुआ, जिसके कारण जो माननीय विधायक, माननीय पार्षदगण जो अध्यक्ष बनना चाहते थे पूर्व में, उसको आप रिस्टोर करिए।